नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें हम आज सुनने जा रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखाचित्र संग्रह का एक रेखाचित्र रूपा की आजी, जो कि नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, निबंधकार तथा उपन्यासकार थे। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखाचित्र संग्रह है, जिसमें कुल 12 रेखाचित्रों का संग्रह है, जिसमें से हम सुनेंगे आज रूपा की आजी। तो आइए सुनते हैं। कुछ दिन चढ़े मैं स्कूल से आकर आंगन में पलथी मारे चिवड़ा दही का कौर निगल रहा था कि अकस्मात मामी ने मेरी थाली उठा ली और उसे घर में ले आई। पीछे पीछे मैं अवाक सा उनके साथ लगा था। थाली रख मुझसे बोली, बस यहीं खाना, बाहर मत जाना, रूपा की आजी आ रही है, नज़र लगा देगी, समझे। मैं समझता तो क्या खाक, लेकिन रूपा की आजी को कौन बच्चा नहीं जानता, कौन उनसे नहीं डरता। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर सभी बच्चे डर जाती। वह डायन है, गांव भर में यह बात सिद्ध है। जिस किसी को चाहे जादू की फूंक मार सकती है। जिस बच्चे पर उसकी खास इनायत होती है, वह हंसते खेलते शिशुओं को बड़ी बड़ी उनकी आंखें निगल लेती हैं। बड़ी बड़ी आंखें। रूपा की आजी की यही शक्ल सूरत है। लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सफ़ेद बगाबग कपड़े पहने रहती। उसके सफ़ेद कपड़ों के घेरे से उसका चेहरा रोब बरसाता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर एक लाली सी छाई रहती, पूरा बदन ढांचा मर्दों के जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई हो। गाँव में जिस दिन से वह आई, लोग यही कहते हैं, औरतों का ही राज है। लोगों ने मना किया उनके ससुर को, वहाँ बेटी से शादी मत करो, किंतु वह भी पूरे अखाड़िया थे, जिद कर गए, देखें कैसी होती वहाँ की लड़की। रूपा की आजी के ब्याह के आई थोड़े दिन बाद ही ससुर जी चल बसे। कुछ दिनों बाद रूपा के दादाजी भी। इन दोनों की मौत अजीब हुई। ससुर जी दोपहर खेत से आए। रूपा की आजी ने थाली परोसकर उनके सामने रख दी। 2 खौर खाए कि पेट में खोंचा मारा, दर्द हुआ, खाना छोड़ उठ बैठे, शाम को चल बसे। रूपा के दादाजी भी एक बारात से लौटे, थके मांदे नौढ़ा पत्नी रूपा की आजी ने हंसकर एक गिलास पानी पीने को दे दिया। पानी पीते ही सिर धमका, ज्वर आया और उसी ज्वर से 3 दिनों के अंदर स्वर्ग सिधार गए। रूपा के पिताजी का जन्म उसके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी। आखिर इस डायन ने अपना खानदान बचा लिया। लोगों ने कहना शुरू किया, इस बेटे को इस डायन ने बड़े नाज से पाला है, पोसा है, बड़ा किया। उसकी शादी बड़े धूमधाम से की, किंतु कैसी है यह चुड़ैल। शादी का बरस लगते ही बेटे को भी खा गई। मुझ उठावन जवान बेटे को, कितना सुंदर गठीला जवान था, वह कुश्ती खेल कर आया। इसके हाथ से दूध पिया, खून के दस्त होने लगे, कुछ ही घंटों में चल बसा। उसके मरने के बाद रूपा का जन्म हुआ। रूपा अभी प्रसूति गृह में ही कें कर रही थी कि उसकी माँ चल बसी। बाप रे बाप, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है। जवान बेटे की मृत्यु के बाद रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन हुआ। आंखें हमेशा लाल रहती, छोटी छोटी बातों से भी आंखों से आंसू की धारा बह निकलती, होंठ कुछ बुदबुदाते रहते हैं। दोनों जून स्नान कर भगवती का पिंड लीपती, धूप देती, साफ सुथरे कपड़े पहनती। जिस जवान को देखती देखती ही रह जाती, जिस बच्चे पर नजर डालती, मानो आंखों में पी जाएगी। रूपा की आजी से सभी लोग बचे बचे रहते। दिन भर रूपा को गोद में लिए उसकी आजी कांधे चढ़ाए छोटी उंगलियां पकड़े इस गली से उस गली घुमा करती। ना एक व्रत छोड़ती, ना एक तीरथ, और हर व्रत तीरथ के बाद गांव भर का चक्कर। उत्सवों में बिना बुलाए हाजिर। उफ, यह डायन कब मरेगी, गांव को इससे निजात कब मिलेगी। मन ही मन सब यही मनाते, किंतु ज्यों ही रूपा की आजी सामने आई तो उनकी खुशामतें होती। कहीं वह नाराज न हो जाए। अपने ससुर, पति और पतोहू को खाने में जिसे देर न लगी, वह दूसरे को क्या न खा लेगी। कितने ओझे बुलाए कि इस डायन को दूर कर दो। उनके बड़े बड़े दांव थे। डायन मेरे आगे नंगी नाचेगी, डायन के कोचे आप ही आप जल उठेंगे, डायन खून उगलने लगेगी, डायन पागल होकर अपने आप ही बकने लगेगी। ओझा आए, तांत्रिक आए, टोटके हुए, तंत्र हुए, तेली के मसान की लकड़ी, बेमौसम के ओडूल के फूल, सरसों का तेल, मेढक की खाल, बाघ के दांत, क्या क्या न इकट्ठा किया गया। ढोल बजे, झांझ बजे, गीत हुए, देव भूत आए, देवी जी आई, किंतु रूपा की आजी न पागल हुई, न नंगी नाची, न उनकी देह पर फफोले उठे। ओझा गए, तांत्रिक गए, कहते हैं उफ बड़ी घाघ है, बिना कारुम कमाक्षा गए, इसका जादू नहीं हटाया जा सकता।
मैं बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, नए ज्ञान ने भूत प्रेत पर विश्वास हटाया, जादू टोनों से आस्था हटाई। मैंने कहना शुरू किया, यह गलत बात है। रूपा की आजी पर झूठी तुहमत लगाई जाती है। बेचारी के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्यु हुई। उसकी दिमाग ठीक नहीं है, आंखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उसकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देख कर, दुलार कर, जवानों को घूर कर वह अपने बच्चों को याद करती है। एक दिन मामी मेरी इस बकझक से व्याकुल होकर बोली, हाँ तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए तो जादू टोना सब गलत है, भगवान तुम्हें चिरंजीवी रखें। किंतु उनसे पूछो जिनकी कोख इस डायन ने सूनी कर दी, जी कितने बच्चों को चबा गई, कितने हंसते खेलते घरों को मसान कर दिया। कहते कहते उनकी आंखें भर आई, कुछ गरम गरम बूंदें आंखों से निकलकर जमीन पर गिरी। फिर बोली, उस पड़ोसिन की बात है, उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी, गोद भरकर एक दिन उसका 6 वर्ष का नाती गिल में किलक रहा था। कितना सुंदर था वह बच्चा, जैसे विधना ने अपने हाथों से संवारा हो। जो देखता मोह जाता। कई दिन मेरे घर आया था, जबरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही मांग कर खाया। तुतली बोली बोलता, चिकने चिकने मुंह के दांत, हंसता तो इंजोरियां हो जाती भी, किलकिलाता तो हर सिंगार झड़ने लगती। हाँ, एक दिन वह बच्चा अपने आंगन में था कि यह भूतनी पहुंची। हाँ, ये भूतनी इसी तरह आंसू बहाती, होंठ हिलाती रूपा के हाथ पकड़े। इसे देखते ही उसकी माँ का मुंह सूख गया। नानी डर गई, चाहे बच्चा को छिपा दे, किंतु वह बच्चा छिपाने लायक तो था नहीं। उद्यमी नटखट झटपट दौड़ा और चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया। चढ़कर इसके बालों को नोचने लगा और गर्दन को हिलाने लगा, अपने छोटे छोटे पैरों से इसे अड़ियाने लगे। बच्चे की इस हरकत से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा, फिर खुद घोड़ा बनी बच्चे को सवार बनाया। बहुत देर तक घुड़दौड़ करती रही, बच्चे को हंसती खिलाती रही, बार बार उसे छाती से लगाती, कहती मेरा दूसरा बच्चा, ऐसा न देखा, आहा। किंतु बीच में ही काट कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोते देख बच्चे ने ही गुदगुदी लगाकर रिझाकर उसको चुप कराया। चुड़ैल घर चली आशीर्वाद देती हुई, युग युग जिए बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे। किंतु जानते हो इसके बाद क्या हुआ? मामी कहे जा रही थी, कुछ दिनों के बाद लड़के को सूखा रोग लग गया। कहाँ वह रूप रंग, कहाँ वह चुहल, कहाँ वह हंसी, लड़का सूख कर काटा हो गया। दिन रात चेंचे करता था, उसके आंसू बहते ही जाते। एक दिन उसकी माँ को तुम देखो, वह पागल हो गई थी बेचारी। बच्चे की लाश को पकड़े थी, छोड़ती ही नहीं थी। किसी की हिम्मत नहीं जो उससे बच्चा मांगे। आंसू सूखकर ज्वाला बन गए थे, उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी। बच्चों को छाती से चिपटाए जैसे वह दूध पी रहा हो, अंट संट बोलती थी। बच्चे के मुंह में छाती देने की कोशिश करती, उसे चुप देख कभी चिल्ला उठती। जब चिल्लाती और मालूम होता तो सुनने वालों का कलेजा फट जाता। और मामी के बच्चे को भी तो इसी ने खाया था। वह बोली नहीं, किंतु उनके करुण चेहरे की एकाकी भाव भंगिमा से मुझे समझ में आ गया। मामी को क्या बात। एक दिन मामा जी भी मेरे उपरयुक्त तर्कों पर नाराज हुए और अपनी आंखें देखी घटना सुनाई। वह ऊंची जगह देख रहे हो ना, वहाँ एक दुसाध आकर बसा था। बूढ़ा था, 2 नौजवान लड़के थे उसके घर में, बीबी पतोहे दोनों ही बड़े ही कमाऊ पूत थे, गठीले जवान। बूढ़ा भी काफ़ी हुनरमंद था, गांव में उनकी पूछ होने लगी। वे सबका काम करते थे। एक दिन वही बुढ़िया, तुम्हारी रूपा की आजी पहुंची और बोली, जरा मेरा काम कर दो। बूढ़े ने देखते ही सलाम किया, बैठने के लिए उसकी चटाई दी। बुढ़िया बैठी नहीं, दुसाध हड्डी छुला कर जाती है। मैं बामनी, बूढ़ा ना बोला, सिर्फ अर्ज किया तो आज तो दूसरे का काम है, कल कर दूंगा। बुढ़िया ने जिद की, नहीं आज ही मेरा काम होना चाहिए। बीच में बड़ा लड़का बोल उठा, दुसाध से हड्डी छुलाती है तो क्या मेरा घर नहीं छुलाएगा? बुढ़िया तमक उठी, तुम मेरा अपमान करते हो, इसीलिए ना कि मैं निपुती हूँ, मुझसे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? बुढ़िया पहले गरजी अब बरसी। बूढ़ा दुसाध भौचक हाथ जोड़कर आरजू मिन्नत करता रहा, अभी चलता हूँ, हम अभी चलते हैं, बाबू का काम कल होगा, आपका आज होगा। इसी रास्ते से वह जा रही थी। मामा जी ने कहा, मैंने देखा उसके होंठ जल्द जल्द हिल रहे थे, आंखें लाल थी, आंचल से आंसू पोंछती जाती। पीछे पीछे बूढ़ा दौड़ा जा रहा था। बूढ़े को रोककर मैंने दरियाफ्त किया, उसकी सारी बातें सुनी। वह कांप रहा था, बाबू बाल बच्चे वाला हूँ, ना जाने क्या हो जाए। और विश्वास करोगी, तुम्हारी अंग्रेजी विद्या इसका क्या जाने। उसी रात बूढ़े के बड़े बेटे को सांप ने काट लिया। भोर में देखा, हाय वह पट्ठा बेहोश पड़ा था, समूचा शरीर पीला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा था। गांव से लोग सांप उतारने पहुंचे। कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई फटकार रहा था, कोई जड़ी पीस कर सुंघा रहा था।
जब जब वह आंखें खोलता तो रह रहकर हाथ पर फटकारता, फिर निस्तब्ध हो जाता। निस्तब्धता और निस्पंदता धीरे धीरे निर्जीवता में बदल गए। बूढ़ा बाप छाती पीट रहा था, छोटा भाई ढाढ़ मारकर रो रहा था। माँ और स्त्री की तो गति ही क्या कहने। दूसरे ही दिन उसका सारा परिवार गांव छोड़कर भाग गया। अरे यह बुढ़िया नहीं काल है, आदमी नहीं सांपिन है, चलती फिरती चुड़ैल बांभनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं था। मामा की आंखें अंगारा उगल रही थी। मैं चुप था। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है। यह शिवरात्रि का मेला, लोगों की अपार भीड़, बच्चे बूढ़े जवान युवतियाँ शिवजी पर पानी अक्षत और बेल पत्र चढ़ाने के लिए। एक दिन आगे ही लोग इस मेले में घूम फिर खरीद फरोख्त और धक्के मुक्के करने पहुंच जाते थे। चलने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को भीड़ के हवाले कर दीजिए, आप किसी छोर पे पहुंच जाएंगे। बच्चे और स्त्रियों की अधिकता, उन्हीं के लायक ज़्यादा सौदे, खंजड़ी पिपही झुंझुने, मिट्टी की मूर्तें, रबड़ के खिलौने, टिकुली सेंदूर चूड़ियाँ, नकली गोट, चमचम के पत्ते, कंघी आईना साबुन, सस्ते एसेंस और रंगीन पाउडर, भाव सौ की छूट, हल्ला गुल्ला, गहनों के झमझम में चूड़ियों की खनखन, साड़ियों के सर में हंसी की खिलखिल। कहीं नाच हो रहा, कहीं बहरूपिये स्वांग दिखा रहे हैं। अकस्मात एक ओर से शोर, पगली पगली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डायन डायन मारो। एक औरत भागी जा रही थी, अधनंगी अधमरी। लोग उसका पीछा कर रहे थे। क्या बात है। मेले में आई एक युवती अपने बच्चे को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने चली गई। सखी जरा चंचल स्वभाव की थी, और बच्चे तो चंचल होते ही हैं। सखी लाल छड़ी की रंगीन मिठाई बेचने वालों की बोली पर भूल गई कि मेरी लाल खड़ी अलबत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता। इधर बच्चा उसकी उंगली छुड़ाकर धीरे से वहाँ से निकल झुंझुने वाले के पास पहुँच गया। जब सखी का ध्यान लाल छड़ी से हटा तो वह व्याकुल होकर बच्चे को खोजने लगी। तो क्या देखती है, एक बुढ़िया गोद में बच्चे को लिए झुनझुना दे रही है और मिठाइयाँ खिला रही है। कैसी उसकी सूरत, फटा चिथड़ा कपड़ा, हाल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आँखें, बड़ी बड़ी टांगें, बड़ी बड़ी बाहें। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, डायन बुढ़िया चौकी गुर्राई, क्या बोलती है। किंतु वह तो चिल्लाई जा रही थी, डायन डायन। हल्ला देख बच्चा चीखने लगा। बुढ़िया ने बच्चे को कंधे पर लिया। बुढ़िया के नज़दीक पहुंचकर लोगों ने उसे बच्चा छीनने की कोशिश की। एक हल्ला, एक शोर, एक गौगा। अब बच्चा सखी की गोद में और बुढ़िया को लोग पीट रहे हैं। बच्चा बार बार उसकी ओर देखकर बुढ़िया बुढ़िया कह उठता, मानो उसकी मार पर तरस खा रहा हो और उसकी गोद को ललक रहा हो। किंतु कौन उस पर ध्यान देता है। बुढ़िया भागी जा रही थी। स्त्रियां, बच्चे और मर्द उसके पीछे लगे। थोड़ी थोड़ी देर पर वह रुकती, दांत दिखाती और हाथ जोड़ती। कभी कभी गुस्सा होकर ढेले उठाती, फिर वह सिर्फ ढेला ही उठाती और लोग उस पर ढेले फेंकने लगते। इस अधभागा भागी में वह ऐसी जगह पहुंची जहां आगे कुआं था। अब उसकी गच खराब हो गई। वह थर थर काँप रही थी। भागने में व्याकुल उसका ध्यान उस ओर न रहा और धड़ाम से कुएं में जा गिरी। भीड़ रुकती है, कोई कहता है मरने दो, कोई कहता है अरे निकाल लो, कोई जब तक दया निर्दयता करुणा पर विजय हो तब तक वह जल समाधि ले चुकी थी। यह उसी की लाश है। किसकी लाश। बुढ़िया की लाश, रूपा की आजी की लाश। रूपा की आजी, वह यहाँ कहाँ। रूपा की शादी उसने बड़े धूमधाम से की, सारी जायदाद बेचकर। जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को वह घर छोड़कर चली गई। कहाँ, कौन जाने कितने दिनों तक वह कहाँ कहाँ की धूल छानती रही। आज ही पहुँची इस मेले में। क्यों। क्या रूपा को देखने, उसके बच्चे को देखने। क्या वह रूपा का बच्चा था। उसने परिचय क्यों ना दिया। छोड़िए उस चर्चा को। बहुत दिन हुए। रवि बाबू की एक कहानी पड़ी। एक भद्र परिवार की महिला हैजे से मर गई। लोग जलाने को शमशान ले गए। चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी। चिता छोड़कर लोग बगल की अमराई की मड़ैया में छिप रहे। काली रात थी। जब वर्षा खत्म हुई, उन्होंने पाया चिता से मुर्दा गायब। क्या सियार खा गए। खोज ढूंढ फिजूल गई, किंतु किस तरह बाबू साहब से कहा जाएगा कि उनकी असावधानी से मुर्दा गायब। झूठ मूठ चिता में आग लगाकर चले गए। इधर बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन पा चिता से उठी। दिन भर खेतों में छिपी रही। भद्र कुल की महिला थी। रात में जब घर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बोली सुन लोग दौड़े। अरे भूत भूत। नैहर पहुंची, वहाँ भी भूत भूत। बहन के घर पहुंची, वहाँ भी भूत। जहाँ जाए वहाँ भूत। आखिर उसने अपने को नंगा गंगा की गोद में सुपुर्द कर दिया। क्या रूपा की आजी भी कुछ इसी तरह लोकापवाद की शिकार नहीं हुई। घटनाओं ने उसके साथ साजिश की। लोगों ने जल्लाद का काम किया।
तो इस तरह आप लोग सुन रहे थे राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा हुआ एक रेखा चित्र रूपा की आजी। आशा करती हूँ आपको यह अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।